फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम वाल्टर वाइटमैन जूनियर की बायोग्राफी को पढ़ेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका बर्थ, डेथ, फादर, मदर, ऑक्यूपेशन इनके देख लेते हैं और इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम देखेंगे। अभी मैंने बोला वाल्टर वाइटमैन जूनियर, तो इनको यहाँ पे वाल्ट वाइटमैन लिखा है। वाल्टर फ्रेंड्स इनका बचपन का नाम था, क्योंकि इनके फादर का नाम वाल्टर था तो इनका भी नाम था वाल्टर वाइटमैन। ठीक है, बाद में इनका नाम इनके फादर से अलग कर दिया गया तो इनको एक सरनेम मिला वाल्ट वाइटमैन। तो यहाँ पे वाल्टर है तो वाल्टर तो फादर को सीनियर कहा जाता था और जो सन थे उनके आगे वाल्टर लगा था तो उन्हें जूनियर कहा गया। तो बाद में इनको सरनेम मिला वाल्ट, इनके फादर से इनका नाम अलग कर दिया गया क्योंकि दोनों का एक नाम नहीं हो सकता, दोनों को एक से नहीं जाना जा सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, इनके बर्थ को देखते हैं। इनका बर्थ था 31 मई 1890 एट वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड में। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन बनेगा भी, तो आप इसको जरूर देखिएगा। ये बर्थ है 31 मई 1890 1819 में वेस्ट हिल लॉन्ग आइलैंड में इनका जन्म हुआ था। इनकी डेथ को देखते हैं 26 मार्च 1892। इस समय उनकी एज थी 72 वर्ष के थे। तब इनकी कैम्पडेन न्यू जर्सी में इनकी डेथ हो जाती है। इनके फादर का नाम था वाल्टर, एक कारपेंटर थे एंड इंग्लिश मैन थे। और इनकी माता का नाम था लुइसिबेन वेल्स्योर वाल्टर। ये डच लेडी थी जो कि बिलोंग करती थी क्वाकर्स फैमिली से। वाल्ट विटमैन ये इंग्लिश मैन डच दोनों से बिलोंग करते थे, क्योंकि इनके फादर इंग्लिश मैन थे और इनकी माँ थी डच, तो ये दोनों से थे। आई होप कि इनके फादर मदर का नाम आपको पता हो गया होगा, डेथ बर्थ भी इतना हो गया होगा। इनका ऑक्यूपेशन था फ्रेंड्स, ये पोएट थे, एसेइस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। तो आइए इनसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम देखते हैं। इनके जो थे फ्रेंड्स, वाल्ट वाइटमैन के जो 9 भाई बहन थे, तो ये अपने पेरेंट्स के सेकेंड सन थे, वाल्ट वाइटमैन। और इन्हें पेल्योर और अमेरिकन लिटरेचर कहा जाता था, क्योंकि ये अमेरिका में उस समय बहुत ही ऐसे सबसे अच्छे अमेरिकन लिटरेचर में माने जाते थे। ही वॉज बर्न इन हिल्स टाउन, यस, हंटिंगटन, लॉन्ग आइलैंड ऑन 31 ऑफ मई इन 1819 में इनका जन्म हुआ था। हिल्स जो टाउन था ऑफ यस हंटिंगटन, ये लॉन्ग आइलैंड में, जो कि 31 मई 1819 में इनका जन्म हुआ था। किसका हुआ था? वाल्ट वाइटमैन का। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। ये अमेरिकन पोएट थे, एक एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट भी थे। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंटली पोएट्स इन अमेरिकन लिटरेचर। फ्रेंड्स, ये अमेरिकी कवि थे, निबंधकार थे और पत्रकार थे। उन्हें अमेरिकी साहित्य के सबसे इन्फ्लुएंटली पोएट माना जाता था, यानी कि अंग्रेजी साहित्य में सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक माना जाता था। किसको माना जाता था? वाल्ट वाइटमैन को। ठीक है, इन्फ्लुएंटली पोएट इनको अमेरिकन लिटरेचर में माना जाता था। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म इन हिज राइटिंग्स एंड इज ऑफ्टन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। इन्होंने ट्रांसेंडेंटलिज्म और यथार्थवाद दोनों को शामिल किया था अपनी राइटिंग्स में इन्होंने शामिल किया था, अपने लेख में दोनों को शामिल किया था। और इन्हें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। इनको फ्री वर्स का फादर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उनको रेड कर दिया है, तो आप उसको ध्यान देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। हिज वर्क वॉज कंट्रोवर्शियल इन हिज टाइम, particularly his 1855 पोएट्री कलेक्शन लीफ ऑफ ग्रॉस। ठीक है,
लीव्स ऑफ ग्रॉस जो इनकी पोइट्री कलेक्शन था 1855 में, और ये फ्रेंड्स काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। उस टाइम में ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, यानी कि विवादास्पद था उस टाइम में। क्या 1855 में जब इनकी पोइट्री का लीव्स ऑफ ग्रॉस पोइट्री का कलेक्शन आता है तो उस टाइम में काफ़ी कंट्रोवर्शियल में रहता है, यानी कि बहुत विवादग्रस्त में रहता है। which was described by some of options for its covered sensuality। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जिन्हें कुछ लोग थे ऐसे थे जो अस्पष्ट कामुकता के लिए अश्लीलता बताया था लिव एंड ग्रॉस को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Whiteman was born in Huntington on Long Island and lived in Brooklyn as a child and through much of his career। और क्या कह रहे हैं कि फ्रेंड्स, वाइटमैन का जन्म हंटिंगटन लॉन्ग आइलैंड हुआ था, जो कि लॉन्ग आइलैंड पर हंटिंगटन में इनका जन्म हुआ था। ये उस टाइम बच्चे थे, तो इन्होंने अपना अधिकांश कैरियर के दौरान ब्रुकलिन में रहे। ठीक है, इन्होंने ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ ब्रुकलिन चले जाते हैं और ये वहीं पे रहते हैं। फिर इनकी फैमिली उनको छोड़ करके वापस आ जाती है, तो वो अपना अपना कैरियर वहीं से शुरुआत करते हैं। एट द एज ऑफ 11 हिज लेफ्ट फॉर्मल स्कूलिंग टू गो टू वर्क। जब ये 11 वर्ष के थे अपना काम करना इन्होंने शुरू कर दिया था, यानी कि अपना कैरियर जो उनका कैरियर था, उनको जो काम करना था उन्होंने करना शुरू कर दिया और स्कूल जाना छोड़ दिया था। अपने काम के लिए इन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। ही वर्कड एज जर्नलिस्ट थे, टीचर थे, गवर्नमेंट क्लर्क भी थे। ये वर्क किए थे एज जर्नलिस्ट भी थे, एक टीचर भी थे, गवर्नमेंट क्लर्क भी थे। Whiteman's major poetry collection लीव ऑफ ग्रॉस फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान देंगे। वाइटमैन्स की मेजर पोइट्री जो कलेक्शन था लीव ऑफ ग्रॉस का, वह पहली बार पब्लिश्ड हुआ था 1855 में। कौन सा हुआ था? लीव्स ऑफ ग्रॉस का फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855 में हुआ था। was financed with his own money and become well known। इसको यानी कि ये जो उनकी पोइट्री कलेक्शन था लीव ऑफ ग्रॉस को, उन्होंने अपने ही पैसे से उसको जो है फाइनेंस्ड किया था अपने ही पैसे से, और वो काफ़ी फेमस भी हुई थी। ठीक है, बिकम वेल नोन, और वो काफ़ी लोगों ने उसको जाना था और काफ़ी वो फेमस भी हुई थी। द वर्क वॉज एन अटेम्प्ट टू रीच आउट द कॉमन पर्सन विद एन अमेरिकन इपिक। और क्या कह रहे हैं कि ये जो इनका जो इनका वर्क था लीव्स एंड ग्रॉस, ये अमेरिकी महाकाव्य का जो ये इनका महाकाव्य था वो अमेरिका के आम लोगों तक उसको पहुंचाना था। और वाइटमैन ने इसको कंटिन्यू रखा लीव ऑफ ग्रॉस को। किसको? लीव ऑफ ग्रॉस को वाइटमैन ने कंटिन्यू रखा। कब तक रखा? 1892, जब तक उनकी डेथ हुई तब तक उसको इन्होंने काफ़ी एक्सपेंडिंग एंड रिविजनिंग का विस्तार और संशोधन इसका जारी रखा। किसका? एक बार इसको फिर देखेंगे। वाइटमैन कंटिन्यूड एक्सपेंडिंग एंड रिविजनिंग लीव ऑफ ग्रॉस अंटिल हिज डेथ इन 1892। वाइटमैन ने इसको जो है कि एक्सपेंडिंग एंड रिविजनिंग रखा। किसको? लीव ऑफ ग्रॉस को, यानी कि अपनी डेथ तक इन्होंने इसका विस्तार और संशोधन जारी रखा। किसका? लीव्स ऑफ ग्रॉस का। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर ही वेंट टू वाशिंगटन DC and worked in hospitals caring for wounded। His poetry often focused on both loss and healing। कह रहे हैं गठन करते हैं कब? जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था तो वो कहाँ पे जाते हैं? वाशिंगटन DC चले जाते हैं और एक हॉस्पिटल में भी काम करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग घायल थे। हिज पोएट्री ऑफ्टन फोकस्ड ऑन बोथ लॉस एंड हीलिंग।
फ्रेंड्स, इनकी जो कविता थी, इनकी जो पोइट्री थी, अक्सर हानि और उपचार दोनों पर केंद्रित थी। किसकी? वाल्ट व्हाइटमैन की जो पोएट्स ऑफ अब्राहम लिंकन whom व्हाइटमैन ग्रेटली एडमायर। और कह रहे हैं फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन की हत्या पर जब अमेरिकन सिविल वार हो रहा था तो अब्राहम लिंकन की हत्या हो जाती है और 2 पोएम्स को लिखते हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन एंड व्हेन लिलेक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड को। ठीक है, ये 2 पोएम को लिखते हैं। अब्राहम लिंकन की जब हत्या होती है तो उसी पर ये 2 पोएम को लिखते हैं। गिव अ यस। और जो है कि फ्रेंड्स नीचे देखते हैं, आफ्टर सफरिंग अ स्ट्रोक ट्रावर्स द एंड of his life, Whiteman moved to Camden, New Jersey, where his death further declined. When he died at age 72, his funeral was a public event. फ्रेंड्स, ये जब थे, ये सफरिंग थे, स्ट्रोक ट्रावर्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। कह रहे हैं कि अपने जीवन के अंत में स्ट्रोक से पीड़ित होने के बाद व्हाइटमैन कैम्पडेन न्यू जर्सी चले जाते हैं। जब ये स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं तो वो कैम्पडेन न्यू जर्सी चले जाते हैं और वहाँ पे उनका हेल्थ जो है, उनका स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आती है। 72 जब वो 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो फनरल वॉज द ए पब्लिक इवेंट, जो है कि इनका संस्कार जो होता है फ्रेंड्स, इनके जो अंतिम संस्कार थे वो सार्वजनिक कार्यक्रम था। ठीक है, इनके जो अंतिम संस्कार थे वो सार्वजनिक कार्यक्रम था। तो फ्रेंड्स, ये भी कुछ पॉइंट्स थे, इसको भी देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है जो इन्होंने स्टार्टिंग में जो वर्क को किया था। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। इन 1832 व्हाइटमैन बिगेन हिज फर्स्ट न्यूज़पेपर। इन्होंने 1831 और 32 में फर्स्ट न्यूज़पेपर का वर्क जो लॉन्ग आइलैंड पोएट्रियाट के लिए पहली बार शुरू किया था। ही वर्कड इन अ लॉ ऑफिस, ये लॉ ऑफिस में भी काम किए थे, ये डॉक्टर्स ऑफिस में भी काम किए, एक प्रिंटिंग ऑफिस में भी काम किए, आल्सो वर्कड एज एक टीचर का भी काम किए। शुरुआत दौर में जब ब्रुकलिन में इनकी फैमिली इनको छोड़ के चली जाती है तो ये अपने जो है कि कैरियर को शुरुआत करते हैं और ये कई जगह काम करते हैं और जो है कि लॉ ऑफिस में भी काम करते हैं, डॉक्टर ऑफिस में, प्रिंटिंग में ऑफिस में भी काम करते हैं, एक टीचर के रूप में भी काम करते हैं। यस, आइए सेकेंड देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ही हैड हिज इनबॉर्न एंथुसियाज्म फॉर अ थिएट्रिकली वर्ल्ड, ये थिएट्रिकली वर्ल्ड, यस, इसको देख लेते हैं। आइए इसको नेक्स्ट देखते हैं। इन 1849 ही बिकम फ्री लॉन्स जर्नलिस्ट, ये 1849 में ये फ्री लॉन्स जर्नलिस्ट बनते हैं। ठीक है, इन 1850 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम ब्लड मनी, ये जो है 1850 में इनकी पहली पोएम पब्लिश्ड होती है जिसका नाम रहता है ब्लड मनी। यस, ही वॉज अपॉइंटेड क्लर्क इन इंडियन, ठीक है, ये भी थे। इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये देखते हैं कि ही रिमाइंड्स बैचलर, ये बैचलर थे फ्रेंड्स, ये शादी नहीं किए थे। ही सिंग्स ऑफ सेक्स बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये सेक्स पे सिंग करते हैं क्योंकि ये एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ का ये एक एसेंशियल पार्ट है, यानी कि ये एक एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ का। सिविल वॉर 1861-1865 इफेक्टेड हिज, यस, जब सिविल वार था 1861-1865 में तो हिज इफेक्टेड, इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। इन 1873 ही फेस्ड फर्स्ट पैरालिटिक स्ट्रोक एंड फॉर नियर अबाउट 19 ईयर्स ए रिमाइंड द इनवैलिड। फ्रेंड्स, ये 1873 में ये फर्स्ट बार पैरालिटिक स्ट्रोक इनको आता है और 19 वर्ष तक वह उसको झेलते हैं। इन 1881 ही पब्लिश्ड पोइट्री ऑफ द फ्यूचर,
1881 में ही पब्लिश्ड इनकी पोइट्री जो कि पब्लिश्ड होती है ऑफ द फर्दर। तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। फ्रेंड्स नीचे देख लेते हैं इनके कुछ वर्क्स हैं, वर्क्स ऑफ वाइटमैन, इनके कुछ वर्क्स उसको देख लेते हैं। लीफ ऑफ ग्रॉस, जैसा कि ये काफ़ी फेमस है, हम इसको जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक विस्टॉस, ये भी है। मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर, नवंबर 4, ये भी है। ऑटोबायोग्राफिया है, ड्रूम टैप्स है। इनके फ्रेंड्स कुछ सम पॉपुलर पोएम है, उसको भी देख लेते हैं। सम पॉपुलर पोएम्स ऑफ वाइटमैन, वंस सेल्फ आई सिंगिंग है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग, संग ऑफ माई सेल्फ, यस। नेटिव मूवमेंट्स, वन आई पास्ड थ्रू आई पॉपुलर सिटी, आई सॉ इन लर्सना ही लीव ओ ग्रोविंग है, आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ये फ्रेंड्स है इनके कुछ पॉपुलर पोएम है, यस। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, यस। पायनियर्स ओ पायनियर्स, आउट ऑफ द ए क्रेडल इंडलेसली रॉकिंग, यस, ये भी था। एज आई इव्ड विथ अ ओशन ऑफ लाइफ ऑन द बीच एट नाइट ऑफ डेलियंस ऑफ ईगल्स, कैवलरी क्रॉसिंग अ फोर्ट, ये भी था एक इनका पोयम। अ वुंडेड रेसर वेन ली, यस, इसको तो हमने अभी पढ़ा ही था, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे। वेन लिलेक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, ओ कैप्टन माई कैप्टन, देयर वाज अ चाइल्ड, वेन फोर्थ पैसेज टू इंडिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इसको भी हम जरूर पढ़ेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब वीडियो जारी रहेगा, ठीक है। डेली वीडियो आपको अपडेट होती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।